नमस्ते दोस्तों। आज हम इतिहास के उस मोड़ पर खड़े हैं जहां से एक पूरी सभ्यता का भाग्य बदल गया। एक ऐसी कहानी जो व्यापार के बहाने शुरू हुई और सत्ता, षड्यंत्र तथा गुलामी की एक लंबी दास्तान बन गई। हम बात कर रहे हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की, उस व्यापारिक मंडली की जिसने सदियों तक भारत की नीति लिखी। पर इसकी असली शुरुआत हुई कहां से? कैसे एक मामूली सी कंपनी जो सिर्फ मसालों के लिए आई थी, भारत की साम्राज्ञी बन बैठी? ये बात है 16वीं सदी के आखिरी दौर की, जब यूरोप में धन और वैभव की अंधी दौड़ चरम पर थी। पुर्तगाली और स्पेनिश नाविकों ने नए समुद्री रास्ते खोजकर पूर्व के देशों, खासकर भारत के मसालों और रेशम के व्यापार पर एकाधिकार जमा रखा था। भारत सोने की चिड़िया, दूर देशों के व्यापारियों के लिए एक स्वर्ग था। लेकिन लंदन के व्यापारियों के लिए यह स्थिति असहनीय थी। वे इस व्यापारिक लाभ का अपना हिस्सा चाहते थे और इसके लिए उन्हें एक नया रास्ता खोजना ही था। और फिर 31 दिसंबर 1600 की वो ऐतिहासिक तारीख आई। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने गवर्नर्स एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज को एक शाही फरमान जारी किया। यही थी हमारी परिचित ईस्ट इंडिया कंपनी। कुल 24 व्यापारियों के एक समूह ने 70,000 पाउंड की पूंजी लगाई, जिसका एकमात्र लक्ष्य था पूर्व के देशों के साथ व्यापार करना, विशेष रूप से भारत के साथ। उनका मकसद स्पष्ट था, पुर्तगालियों और डचों के एकाधिकार को चुनौती देना और तोड़ना। उनकी यात्राएं किसी युद्ध से कम नहीं थीं। तूफानी समुद्र, अज्ञात बीमारियों और समुद्री लुटेरों का खतरा हर पल जान का दुश्मन था। कई जहाज डूबे, कई नाविक मारे गए, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प अटूट था। 1608 में कैप्टन विलियम हॉकिंस के नेतृत्व में हेक्टर नामक जहाज सूरत के बंदरगाह पर लंगर डालता है। हॉकिंस सीधे मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में पहुंचते हैं। अपनी तुर्की भाषा के ज्ञान से वे सम्राट को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं और व्यापार की अनुमति मांगते हैं। शुरुआत में पुर्तगालियों के प्रबल विरोध और मुगल दरबार की जटिलताओं के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी। पर कंपनी हार मानने वाली नहीं थी। 1615 में इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में आते हैं। अपनी कूटनीतिक सूझबूझ और धैर्य से वे आखिरकार कंपनी के लिए सूरत में एक स्थायी व्यापारिक कोठी, फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करने में सफल रहते हैं। यह सिर्फ एक व्यापारिक चौकी नहीं थी, यह भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव का पहला, बेहद महत्वपूर्ण पत्थर था। धीरे धीरे कंपनी ने भारत के अन्य महत्वपूर्ण हिस्सों में भी अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता में किलेबंद व्यापारिक चौकियां स्थापित की गईं। जो कंपनी केवल व्यापार के उद्देश्य से आई थी, वह अब धीरे धीरे अपने व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए सैन्य शक्ति और राजनीतिक दांवपेंच का इस्तेमाल करने लगी। उन्होंने अपनी खुद की सेनाएं खड़ी कीं और स्थानीय शासकों के आपसी झगड़ों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। तो देखा आपने कैसे एक छोटा सा व्यापारी समूह महज मसाले और कपड़े खरीदने के इरादे से निकला और धीरे धीरे एक ऐसे विशालकाय दानव में बदल गया जिसने सदियों तक भारत की आत्मा पर राज किया। यह ईस्ट इंडिया कंपनी की असली शुरुआत थी, व्यापार के बहाने एक साम्राज्य की नींव रखने की कहानी। और यहीं से शुरू हुआ भारत के इतिहास का एक नया, रक्तरंजित अध्याय, जिसके बारे में हम आगे और विस्तार से जानेंगे।